अस्सलाम वालेकुम। ये पीसीबी हरिपुर से भेजी है जी आसिफ भाई ने। तो ये हायर में है, इसे एक टन में इसमें E7 का एरर है। तो E7 का एरर जो है ये कम्युनिकेशन एरर इसमें होता है। कम्युनिकेशन इंडोर आउटडोर की आपस में बातचीत को कहते हैं जी, कम्युनिकेशन किसी भी चीज़ की। तो ये जो है इसमें E7 का एरर उस वक्त आता है जब ये इसकी कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाए। अगर आप ये पीसीबी को मुकम्मल तौर पर इसको उतार दें, अगर अकेली इंडोर ऑन रहे तो तब भी 7 का एरर दे देगी वो। दूसरे नंबर पर फ्यूज से लेके इसकी एसएमपीएस सप्लाई से या इधर से कोई चीज़ इसकी बर्न हो जाए, कोई मसला हो जाए तो ये E7 के एरर में चली जाती है। तो अब सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि कोल्ड चेकिंग में देख लें। आप लाजमी देखा करें इसको, पूरी पीसीबी को पूरी देखनी है पीसीबी, ये नहीं कि एक चीज़ की देखनी, दोनों साइडों को देखें, कोई चीज़ बर्न हुई ना हो, कोई चीज़ जली हुई ना हो। जैसे नहीं है तो इसका लाजमी यह है कि इसका ये हीटर खोल लेते हैं हम। खोल के भी हम देखते हैं कि इसमें कोई चीज़ जो है ये जली तो नहीं हुई लाजमी। उसके बाद इसको वोल्टेज देंगे तो हमें इसका जो भी है फिर पता चलेगा। ऐसे हम कभी भी वोल्टेज नहीं देते। बसों का ये होता है कि पीसीबी में छोटा फॉल्ट होता है तो उधर बच गई, इधर हम आके दें तो ये जल भी सकती है। इसलिए हम कभी भी इसको ऐसे वोल्टेज नहीं देते किसी भी पीसीबी को जितनी देर तक हम इसको चेक नहीं कर लेते। तो ये हमने जी खोल दी, ये देखें ये वही काम हुआ जिसलिए हमने खोली थी। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे इसके, तो ये कैमरा हमारा दिखा सकता है। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक शंट रेजिस्टेंस इसके लगी होती है। ये आप देखें ये जल गई है, ये वाली शंट इसमें लगी होती है। तो ये देखें ये ब्लास्ट हो चुकी है। अब होता ये है कि यहाँ शंट जो लगी होती है यहाँ पे, उसका फंक्शन इसमें ये होता है कि ये जो आईसी लगे होते हैं, ये ऑपरेशनल आईसी, उनको ये बताती है कि किस वक्त इसमें ये कैपेसिटरों पे वोल्टेज कम हुए हमारे, और किस वक्त इसकी पीएफसी ऑन करनी है, किस तरफ ऑफ करनी है, किस कब ज़रूरत है उसकी, कब नहीं है। तो जब ये यहाँ से ये बर्न होती है ये वाली, तो शंट हमेशा जो है ये लगेगी, हमेशा नेगेटिव पे लगेगी, माइनस पे लगेगी। तो यहाँ से सीधा वोल्टेज, हाई वोल्टेज दूसरी साइड से होके इसके मैक्रो प्रोसेसर तक चले जाते हैं। जब मैक्रो प्रोसेसर तक, ये देख सकते हैं मैक्रो प्रोसेसर तक चले जाते हैं, तो उससे ये होता है कि हाई वोल्टेज एक दफ़ा स्पाइक चली गई तो ये मैक्रो प्रोसेसर जो है अंदर से डैमेज हो जाता है लाजमी। तो अगर हम इसको रिपेयर करेंगे तो ये लगाएंगे, उसके बाद लाजमी हम पे है ये मैक्रो प्रोसेसर नया लगेगा। उसके बाद ये जो पीसीबी है ये ऑन हो सकती है, वरना नहीं। तो इसका फ़ायदा नहीं है। तो शुक्रिया जी वीडियो देखने का, आपका बहुत शुक्रिया जी। इसके साथ ही जी खुदा हाफिज़।